दोस्तों 2 बहनों की कहानी है। कैसे 2 बहनें जो है कितना अच्छे से रहती हैं और वैसे भी जानते हैं एक बड़ी बहन और छोटी बहन का रिश्ता कितना घनिष्ठ रिश्ता होता है। तो दोस्तों कैसे छोटी बहन जो है उस रिश्ते को पूरा तार-तार कर देती है। तो दोस्तों जब छोटी बहन जो है बड़ी बहन जो जिसकी शादी होती है तो उसकी छोटी बहन वो आती है उसके सेवा करने के लिए। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही गुल खिलाती है कि जिसे जानने के बाद उसकी बहन जो है पैरों तले उसका ज़मीन खिसक जाता है। आपके भी दोस्तों हो जाएगा कुछ दोस्तों इस ब्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों जो उसकी छोटी बहन रहती है जब उसके बड़ी बहन के पास आती है सेवा करने के लिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन की डिलीवरी होने वाली रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई मायके से ही बुलाता है। तो मायके में उसकी एक छोटी बहन थी तो उसको बुलाती है। तो दोस्तों एक दिन जब उसकी छोटी बहन बेड पे ऐसे सोई रहती है, सब काम-वाम करके थक जाती है, तो उसके जीजा आते हैं और उसके जीजा की नज़र साली पे पड़ती है। तो दोस्तों उसकी जो साली रहती है, कुछ अजीब हालत में सोई रहती है, तो उसकी जो सीने की गोलाई रहती है, चेस्ट को कुछ ऐसे तरीके से वो देखता है, जिसे देखने के बाद उसके जीजा की नीयत फिर जाती है मतलब माइंड घूम जाता है और कुछ गलत करने की सोचता है तो दोस्तों और फिर उसे किस प्रकार ले जाके गन्ने के खेत में उसको अंजाम देता है। और जब उसकी बहन जाती है तो फिर जो हंगामा होता है, उस हंगामे को जानने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा, कैसे क्या होता है बहुत सारा। दोस्तों बीच-बीच में पूरी ज़िंदगी सबकी उलट-पलट जाती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और इस सच्ची घटना पे दोस्तों आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों एक बिहार में भागलपुर जिला पड़ता है, वहीं की दोस्तों सच्ची घटना पे ब्लॉग है दोस्तों। तो वहीं पर एक इंसान रहता है जिसका नाम रघुवीर रहता है। तो दोस्तों उनकी 2 बेटियाँ थी, बेटे नहीं थे और उनकी बड़ी बेटी का नाम था संयोगिता और छोटी बेटी का नाम था सीमा। तो दोस्तों जब बड़ी बेटी बड़ी हो जाती है तो हर पिता का बोझ हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो इस प्रकार जो रघुवीर जी रहते हैं, वो सोचने लगते हैं कि बड़ी बेटी की शादी कर दें, कोई अच्छा दामाद मिल जाए। सबकी दोस्तों यही धारणा रहती है। इसी प्रकार दोस्तों जो रघुवीर रहते हैं, तो पड़ोसी गाँव में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है दोस्तों आलोक। आलोक नाम का इंसान लड़का जो रहता है बेहद सुंदर रहता है, स्मार्ट रहता है और उसका अच्छा खासा गुजरात में बिज़नेस रहता है। इस प्रकार रघुवीर अपनी बड़ी बेटी की शादी आलोक से कर देते हैं और जब दोस्तों शादी कर देते हैं तो इस प्रकार उनका जीवन अच्छे से चल रहा था क्योंकि आलोक में कोई नशा पत्ती तो था नहीं और इस प्रकार जैसा रघुवीर को चाहिए था दामाद वैसा मिल जाता है। वो अपना घर का मायके की भी देख-रेख कर रहा था और अपने मतलब ससुराल की भी देख-रेख कर रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो है रघुवीर ऐसा दामाद पाके बेहद खुश था। लेकिन दोस्तों ऐसा धीरे-धीरे समय बीत रहा था। तो एक दिन संयोगिता के मतलब चक्कर-वक्कर आता है सब कुछ और उसके बाद उसका पति उसको लेडी डॉक्टरनी के पास ले जाता और जब उसको लेडी डॉक्टरनी के पास ले जाता है तो वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसकी बीबी पेट से है। तब दोस्तों जब वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब धीरे-धीरे ऐसे दिन बीत रहा था। लेकिन जैसे-जैसे दिन पास आ रहा था तो उसको काम करने में परेशानी हो रहा था। तब एक दिन करती क्या है, अपने पति से बोलती है कि ऐसा है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और क्या करें? तब उसका पति बोलता है कोई एक नौकरानी रख लेते हैं। तब उसकी पत्नी बोलती है संयुक्ता कि ऐसा नौकरानी रखेंगे फालतू पैसा जाएगा और कुछ ही दिन की बात है ऐसा करते हैं अपनी छोटी बहन किस दिन काम आएगी और उसको भी बुलवा लेते हैं। तब इस प्रकार उसका जीजा खुश हो जाता है, कहता है हाँ ठीक है बुलवा लो, इस प्रकार तुम दोनों का मन लग जाएगा। अब अपनी छोटी बहन को बुलवा लेती है, उसकी मम्मी भेज देती है। इस प्रकार दोस्तों उसकी छोटी बहन जब आती है, बहन के यहाँ सेवा पानी करने के लिए, तो अच्छे से सेवा पानी करती है, सब कुछ करती है। अपने दीदी के पैर में मालिश करती है, सब कुछ करती है दोस्तों, कि दीदी खुश रहें और इस प्रकार वो अपने जीजा के भी मतलब हर तरीके से सेवा करती है। अब इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर इन लोगों का घर संसार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। एक दिन इसकी जो छोटी बहन सीमा रहती है, काम करते-करते वहीं पर बेड पर सो जाती है और उस समय दोस्तों उसका जीजा जो है अचानक ड्यूटी से आता है, अपने ऑफ़िस से आता है, जैसे ही आता है दोस्तों तो वो जो है ऐसे अच्छे सोई रहती है, उसको ये नहीं पता रहता है उसका जो है उसको यही नहीं पता रहता है उसके शरीर का पूरा जो है कपड़ा-लत्ता कहाँ जा रहा है। जानते ही हैं जब आदमी थक जाता है तो कैसहू सो जाता है। तो इसी प्रकार उसकी बहन सीमा जो रहती है वो भी ऐसे ही सो जाती है और अब उस तरीके उसका सीना जो है जवानी में जानते ही हैं।
तो इस प्रकार उसका सीना जो उभार आता है, उसका जीजा उसको देखते रह जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसके अंदर जो है कुछ मतलब अजब से खुराफाती मतलब कहते हैं ना, कुछ अजीब-सी दिमाग में बस चालू हो जाता है, जिसके अच्छे-अच्छे इंसान जो खराब हो जाते हैं। तो इसी प्रकार उसके जीजा भी रहते हैं दोस्तों, उसका भी नियत फिर जाता है। फिर एक दिन होता क्या है, अब साली तो ये सबसे अनजान थी, उसको तो कुछ पता नहीं था। इस प्रकार दोस्तों धीरे-धीरे जीजा अब उस पर जो है आकर्षित होने लगते हैं, उसकी तरफ लगाव करने लगते हैं, उसकी तरफ झुकाव करने लगते हैं। ये सब देखने के बाद जो है उसकी साली भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि साली भी वही उम्र पे थी जवानी की दहलीज पर कि कैसे भी पाँव फिसल जाए कोई नहीं जानता। इस प्रकार दोस्तों उसकी साली भी जो है अपने जीजा के बातों में आ जाती है। इस प्रकार दोस्तों वो भी संबंध बनाने के लिए बेकरार हो जाती है। अब इस प्रकार जब दोनों घर में संबंध बनाते हैं, उसकी बहन थी देख लेती, तब उसका जीजा बोलता है कि ऐसा है चलो पड़ोस के खेत में चलते हैं, गन्ना के खेत में वहीं पर चलेंगे, वहाँ कोई नहीं रहता। इस प्रकार दोस्तों उसका जीजा और उसकी जो साली रहती है दोनों गन्ने के खेत में जाते हैं। तो वहीं पे दोस्तों अपने शरीर की हवस पूरी करते हैं और जब शरीर में दोनों संबंध बनाते हैं, तो अब इस प्रकार दोस्तों अब जानते ही है ना कि कहते हैं कि शेर के मुंह में अगर खून लग जाए तो वो किसी का कत्ल करने से मान नहीं आता। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ जीजा था। अब इस प्रकार जो है वो एक बार उसके मुंह में लग गया था साली का अय्याशी का, तो उसको तो छोड़ना नहीं था। अब बार बार यहाँ साली भी जो थी वो भी बस संबंधी बनाने के लिए परेशान थी, क्योंकि उसके पास तो क्योंकि दोस्तों उसकी साली जो थी वो भी जवानी की दहलीज पे पहला पहला प्यार था उसका, तो दोस्तों वो भी परवान चढ़ा हुआ था। इस प्रकार दोस्तों उसकी साली भी अपने आप को रोक नहीं पाई, पूरा मजा अपने जीजा के साथ लेती। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे दिन बीत रहा था, उसकी साली भी खुश रहती थी, उसका जीजा भी खुश रहता था। अब इसकी बहन जो थी, अब वो धीरे धीरे देख रही है कि कुछ झुकाव जो है कुछ साली के जीजा की तरफ कुछ ज्यादा ही है। सेवा हमारा करने आई है, जीजा की सेवा कुछ ज्यादा ही करती है, लेकिन ठीक था, लेकिन कह रही थी चलो अच्छा है, जीजा साली का प्यार है यूं ही बना रहे। तो दोस्तों वो कुछ जानती नहीं थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौर पे जानते ही हैं, ना बाहर निकल सको ना कुछ, एक जगह मरीज के तरीके पड़ी रहो, वो बेचारी क्या जानेगी कि बाहर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं कोई चीज छुपे छुपाए छुपता नहीं है। एक सच बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक सच बोलने के चमले छुपाने के चक्कर में। तो दोस्तों वही इनके घर में कुछ हो रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है एक दिन संयुक्ता को किसी की जरूरत पड़ती है। अब सीमा को ढूंढ रही थी, पूरे घर में ढूंढ देती है, वो मिलती नहीं। और उसी के बगल में उसका जीजा जो उसका पति आलोक रहता है वो भी नहीं मिलता है। तो जब दोस्तों वो भी नहीं मिलता है तो उसके बाद अब ये कहती है कि ये दोनों गए कहाँ। अब इसको भी कुछ डाउट होने लगता है, इसको डाउट ये होने लगता है कि दोनों साथ में कैसे गायब हो गए। तब दोस्तों दरवाजा भी खुला था, तो वहीं पड़ोस में इन लोगों का खुद का गन्ना का खेत था। तो उधर ही दोस्तों कुछ लाइट वगैरह चल रही थी, कुछ आवाजें आ रही थी। तब इसकी संयोगिता जो है पीछे पीछे जाती है और देखती है कि उसका पति जो है उसी जंगल के अंदर कुछ मतलब आवाजें आ रही। तो धीरे धीरे बोलते बोलते वहीं पहुंच जाती है। जब पहुंच जाती है तो दोस्तों जो सीन देखती है, किसी के भी दोस्तों देखने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब ये सब सीन देखने के बाद तो संयुक्ता कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम पे ना आप चिल्ला सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे के और औरत के शरीर पर फर्क पड़ता है। इस प्रकार बेचारी एक औरत करे भी करे का। तो फिर तुरंत दोस्तों वो करती क्या है, संयुक्ता अपनी माँ को फोन करती और दूसरे दिन बोलती है कि ऐसा है माँ, अब इसको अपने घर बुलवा लीजिए, इसका लक्षण ठीक नहीं है, ये आई थी मेरा घर संभालने, मेरा ही घर बेकार कर रही है। तब दोस्तों उसकी माँ उसको सब कहानी सुनती है, उसको धीरे से अपने घर बुलवा लेती है और अपने पति से बोलती है कि ऐसा है कि इसका शादी तुरंत जल्दी करवा दीजिए, नहीं तो एक बहन का ये घर बसाने गई थी, ये उजाड़ देगी। इस प्रकार दोस्तों उसका पिता भी सब बात समझते देर नहीं लगता है। इसीलिए कहते हैं जवान लड़की अगर अपने घर हो जाए दोस्तों कहीं भेजते नहीं, उसका जो है उसी प्रकार मैनेज करते हैं, क्योंकि आजकल का जुग जमाना सही नहीं। अब इस प्रकार दोस्तों उसका पापा जल्दी जल्दी एक लड़का ढूंढता है और ढूंढने के बाद छोटी वाली लड़की की शादी कर देता है। अब दोस्तों शादी तो हो जाती है, यहाँ पर छोटी वाली लड़की जो सीमा रहती है वो बेहद खुश नहीं रहती है, क्योंकि उसको शादी में कोई रुचि नहीं था, उसको रुचि तो अपने जीजा के साथ हो चुकी थी। अब इस प्रकार दोस्तों जब उसका जो शादी होती है, सब कुछ होता है, जिसको सौगात होती है सीमा की, तब उसका जो आदमी था वो तो बहुत खुश था, वो तो कुछ जानता नहीं था, वो तो सोच रहा था चलो इतनी सुंदर लड़की मिल गई, दुल्हन मिल गई और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों जब सौगात की तैयारी होती है, सब कुछ होता है, जब सीमा उसको झटकार के अलग कर देती है।
तो उसका रवैया देखने के बाद जो उसका पति रहता है वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा है क्या? लेकिन दोस्तों कुछ सोचती है कि कुछ वो ना हो, दुनिया को पता ना चले। तो इसलिए दोस्तों वो मजबूरी के बस संबंध बनाती है और जब संबंध बना लेती है, लेकिन उसके दिमाग पे तो जीजा ही चढ़े रहते हैं, उसको तो बस गन्ने के खेत का मज़ा आ रहा था, सोच-सोच के। अब इस प्रकार दोस्तों सुबह होता है, फिर वो उसका पति ऐसे ही दिन बीत रहा था, तो एक दिन पूछता है कि ऐसा तुम आए दिन परेशान क्यों रहती हो? ऐसा क्या है? शादी तो मेरे से हुई है, तुम खुश नहीं हो? तब दोस्तों वो पूरी सच्चाई उसको बता देती है कि मैं तुमसे नहीं, मैं अपने जीजा से प्यार करती हूँ। अब ये सब सुनने के बाद किसी का आदमी का सोचिए पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अब यहाँ पर भी दोस्तों वही हो रहा था, वो सोच ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। तब वो तुरंत जो है सीमा के परिवार वालों को फ़ोन लगाता है, सब बातें बताता है। अब सबके घर में हड़कंप मच जाती है कि ये कैसी बेशर्म पे उतर आई। अब ये सब बात सुनने के बाद दोस्तों वहाँ जो संयोक्ता थी वो भी सोचने लगी, वो तो अपने माँ से कह रही थी कि माँ तो मैं तुमसे कह रही थी कि ये इतनी बेशर्म हो चुकी है कि इसके पास कोई शर्म हया नहीं है। तो दोस्तों अब वो तो बस अब इधर जो इसका पति आलोक है वो भी बगावत कर रहा था कि मैं तो अपनी साली के साथ ही रहूँगा। मुझे अपनी पत्नी नहीं सुहाती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। अब इस प्रकार दोस्तों इधर जीजा भी परेशान, उधर साली भी परेशान। तब दोस्तों इस प्रकार जो है देर न करते हुए जो है इसकी पत्नी संयोक्ता पुलिस को फ़ोन करती है। तो वहीं पर जो लेडीज़ होती हैं, कार्यकर्ता होती हैं, सहायता करने वाली, तो वो आती हैं दोस्तों। जब वो आती हैं तो पूरी अच्छी तरीके से छोटी वाली बहन को समझाती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो उससे पहले जब तुम लोग का अफेयर था, तो तुम लोग को एक-दूसरे को समझना चाहिए, तो कुछ भी करना चाहिए। शादी के बाद तुमको ये सब तमाशा करने की क्या ज़रूरत है? इस प्रकार दोस्तों वो मानती नहीं है, कहती मेरी शादी अगर हो भी गई है, तो मैं रहूँगी जीजे के साथ, नहीं तो मैं ज़हर खा लूँगी। इस प्रकार दोस्तों अब वो जो कार्यकर्ता आती हैं, वो खींच के एक थप्पड़ लड़की को मारते हैं। मारने के बाद भी वो बिल्कुल यही बोल रही थी कि मैं रहूँगी तो अपने जीजा के पास। अब ये सब बात सुनने के बाद दोस्तों जो है दोनों की बड़ी वाली बहन तो पेट से थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और उधर उसका जीजा जो था, तो दोस्तों वो भी यही सब बातें बोल रहा था। लेकिन दोनों पे ऐसे प्यार का भूत चढ़ा था, इधर उसकी बहन भी बोल रही थी, जब ऐसा था तो इसकी शादी होने ही आप क्यों दिए? तो वो बोल रही थी कि कैसे मतलब? इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी बहस होता है, फिर जो सुनीता की माँ रहती है, संयुक्ता की अपनी लड़की को खींच के एक तमाचा मारती है। सब यही बोल रहे थे कि 100 डायन घर छोड़कर विवाह करती है, तुम तो अपने घर की बहन का ही समझ लो घर बेकार कर दी। इस प्रकार दोस्तों उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस वो चिल्लाए जा रही थी, चिल्लाए जा रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा फिर सीमा की माँ अपने दामाद छोटे वाले से रिक्वेस्ट करती है कि इसकी जो है मानसिक हालत सही नहीं है, कुछ दिन बाद ये सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सोचिए यहाँ पर कौन आदमी इतना धीरे धरने वाला है आजकल के ज़माने में। लेकिन दोस्तों जो कहते हैं ना कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, तो इसका जो छोटा वाला जो दामाद था बहुत सीधा था, थोड़ा-सा पेशेंस रखता है। इसके बाद दोस्तों फिर जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करने के बाद जो है छोटी बहन की हालत जो है सुधरती है। सुधरती कैसे है तो उसकी माँ करती क्या है, छोटे वाले दामाद का और उसकी बेटी का टिकट जो है बहुत दूर मतलब करा देते हैं कि इस बहाने कुछ दिन जाएगी, अपने पति के साथ रहेगी, सब कुछ भूल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है बड़ी बहन जो से छोटी बहन दूर हो जाती है, आती है उसका घर बसाने के लिए और घर बसाने की जगह उसका उजाड़ देती है, पूरा प्लान करती है उजाड़ने का। लेकिन उसकी माँ जो रहती है, उसका जो छोटा दामाद रहता है, कुछ दिमाग से काम लेते हैं और दोस्तों इस प्रकार दोनों का घर बच जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार का छोटा-सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए, कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी के मन को आघात नहीं पहुँचाना था, चोट नहीं पहुँचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि हर रिश्ते में समझदारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी सतर्क रहिए और सावधानी में ही बचाव है, क्योंकि दोस्तों आँख बंद करके किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और ना करना ही चाहिए। तो दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।